वेलकम व्यूअर्स, सेक्स समाधान के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं अभी रिसेंटली प्रैक्टो के दौरान, और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे भी जो बहुत केसेस आ रहे हैं वो रिलेटेड है सेक्सुअल वीकनेस से। और जब हमने एक एज ग्रुप देखा तो इसमें जो बहुत ज़्यादा केसेस थे वो 18 to 25 ईयर्स के जो मेल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं भोपाल के बेस्ट फैमिली सेक्सोलॉजिस्ट से। तो आज मैं आपके साथ हूँ भोपाल के 5 रेटेड हॉस्पिटल में विद डॉक्टर राजेश मंगनानी। हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हैं, बताइए, आपने टाइम लिया कुछ जानकारी लेने के लिए, बताइए। सर वही हम लोग को डिस्कस करना था कि मतलब मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये एक जो बहुत गंभीर टॉपिक है इसको हम किसी टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आप सब लोगों को बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकें कि सेक्सुअल वीकनेस क्या होती है। और उस मतलब ये 18 to 25 ईयर्स के ही जो पेशेंट्स हैं उसमें इसको हम बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उसके क्या कॉजेस हैं? देखिए, जहाँ तक एक सेंटर हम रन कर रहे हैं जिसको फैमिली हेल्थ केयर सेंटर बोलते हैं, और वहाँ पे भी मेल फीमेल पेशेंट्स आते हैं, कपल्स आते हैं, यंग एज के पेशेंट्स आते हैं, एडोलेसेंस एज से लेकर मिडिल एज और फिर ओल्ड एज, हर कैटेगरी का पेशेंट आता है। और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो practo.com के माध्यम से बहुत सारे फ्री कंसल्टेशन भी आते हैं, लोगों की क्वेरीज होती है। और मैं देखता हूँ वाकई आज जो आपका कहना है, एज ग्रुप 18 से 25 साल के युवा बहुत कॉन्शियस होते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक भी होते हैं, टैबू में होते हैं। उनके क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि आप अगर, मैं जनरल शेयर नहीं कर सकता, प्राइवेसी रहती है, मगर वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं यूट्यूब में जाके और गूगल में जाके, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन बना रहता है और वो कभी सॉल्व नहीं हो पाता। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में आपको अपनी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जो भी दिल की बात है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको शेयर करें। इससे डर कर नहीं, डट कर सामना करें, जो मेरा स्लोगन है जी। तो सर आपको क्या लगता है कि इसके कॉजेस क्या क्या हैं? देखिए, लोगों में ज़्यादा बढ़, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं, जो कि एज ग्रुप अपना 35, 40, 45 और अलग अलग एज ग्रुप्स रहते हैं, और एज ग्रुप्स में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स शेयर करता है पेशेंट हमसे। बोलता है कि 25 से 30 साल, 30 से 35 साल, तो अलग अलग क्राइटेरिया के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो पोस्ट करो। तो बेसिकली मैं देखता हूं कि ये केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि अज्ञानता, और लोग डर के मारे सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, लोग काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं, और उसके बाद भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन होने का कारण होता है एंजाइटी। जब नॉलेज नहीं रहेगा तो एंजाइटी तो होगी। तो इसीलिए कोई भी डिपार्टमेंट होता है, अगर सेक्सोलॉजी डिपार्टमेंट है तो सेक्सोलॉजिस्ट से मिले, अगर गायनिक डिपार्टमेंट है तो गायनिकोलॉजिस्ट से मिले। और अगर हर डिपार्टमेंट की एक अलग महत्वता होती है और वहाँ पे उसकी केस टेकिंग होती है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे एक कुशल चिकित्सक ही बता सकता है कि इसका क्या समाधान है। इसीलिए आपने जो मुझसे टाइम लिया तो मैंने बोला अगर अवेयरनेस से लोगों का भला हो सकता है तो मुझे खुशी होती है। और ये बहुत सारे कारण होते हैं। अभी कोविड में भी देखा गया, लोग खाली थे, घर में थे, पढ़ाई करते थे, मगर उसके साथ एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सिगरेट स्मोकिंग बोल सकते हैं पहला एडिक्शन। दूसरा पॉर्न इंड्यूस्ड हो गया, पॉर्न देखना बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, टोबैको, ऐसी आदतें जो पेशेंट को गुमराह भी कर सकती हैं और एडिक्टेड भी बना सकती हैं। तो वो आदतें कभी छूटती नहीं है, तो उसको छोड़ने के लिए भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो ये सभी कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जो कि नाइटफॉल है, धातु रोग है, जिसको हम स्पर्मेटोरिया बोलते हैं, मेरे हॉस्पिटल में रेगुलर पेशेंट्स आते हैं और ये बोलते हैं सर ये 2 साल में हमें एडिक्शन हो गया। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग आप क्या मतलब लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए आप इन पेशेंट्स को? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, अपना एक सिस्टमिक डाइट चार्ट बनाएं, और ना बना पाए तो खुद एक डाइटिशियन के पास जाएं और डाइटिशियन बना के दें। और दूसरी बात, लाइफस्टाइल के लिए भी एक अच्छे योगा टीचर को हायर करें, या फिर उनके थ्रू या जिम ट्रेनर के थ्रू एक अच्छी रूटीन होना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक एक बिल्कुल फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। और इंसान को बिजी रहना है। बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, और यही कारण रहा। 2 साल इंसान खाली रहा और उनके अंदर एंजाइटी बन गई, डिप्रेशन टाइप का बन गया, और वो जाके नाइटफॉल, मास्टरबेशन और ढेर सारी दिक्कतें उनके साथ हो रही हैं। और यही कारण है कि 18 से 25 साल के युवा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है क्या? देखिए, जब मैं केस टेकिंग लेता हूँ तो मैं 90% केसेस में देखता हूँ कि पेशेंट डरा हुआ है।
वो पेशेंट डरा हुआ क्यों है? क्योंकि वो किसी डॉक्टर के द्वारा डराया गया है। बोलना नहीं चाहिए, डॉक्टर बहुत सम्मानीय होते हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं किसी, मगर वो किसी झोला छाप डॉक्टर या एक अपने दोस्त, अगर उसके दोस्त ने कुछ बोल दिया कि तू नपुंसक हो गया है, तूने मास्टरबेशन कर लिया या तू मास्टरबेशन कर तब तो ठीक होगा, वो ऐसे इंसान की बात सुन रहा है जिसको नॉलेज नहीं है एबीसीडी की, है ना। अब आप सोचिए एक लेमन, एक ऐसा इंसान जिसको एबीसीडी नहीं मालूम, उससे अगर आप पूछेगा तो उसको तो गुमराह करेगा, मिसगाइड करेगा। तो यही कारण हो रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब आप एक ब्रीफ में बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं आपके क्लिनिक में? मैक्सिमम अगर हम एज ग्रुप की बात करें 18 से 25 साल का अगर एज ग्रुप देखें तो इसमें स्पर्मेटोरिया, धातु रोग, नाइटफॉल यानी स्वपन दोष, तीसरा मास्टरबेशन का एडिक्शन जो कि उनके शारीरिक कमजोरी का कारण बन चुका है और मानसिक तनाव भी रहता है, उनको थकान महसूस होती है, एनर्जेटिक। आप खुद सोचिए 18 से 25 साल का इंसान थका हुआ है तो वो क्या देश को आगे लेके जाएगा? वो देश का भविष्य था और है और रहेगा, मगर वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। सर एक छोटा सा मैसेज जो आप इस यूथ को देना चाहते हैं आपके थ्रू, क्योंकि आप बहुत अच्छे एक टीचर हैं और उसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे फैमिली सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं, तो एक अच्छा से एक मैसेज देना चाहेंगे आपको? देखिए, मैं तो सबसे पहले यूथ को ये बोलूंगा कि अपने विल पावर को हमेशा स्ट्रांग रखें, अपना टारगेट हमेशा अपने साथ रखें, अपनी आंखों के सामने रखें। बोलते हैं ना, कठिनाई से, संघर्ष से क्या मजा था जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लक्ष्य रहता है सीने में। तो अपना टारगेट डिसाइड करें, अपने आप को हमेशा बिजी रखें, अपने आप का हमेशा कुछ काम ना प्रोडक्टिव काम करें, कोई भी काम करें प्रोडक्टिव करें, जैसे पढ़ाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है, अपना जिमिंग है। अपने आप को एक टारगेट में जब इंसान लेके चलता है तो ये फालतू चीजें दिमाग में नहीं आती। दूसरी बात, कोई भी एडिक्शन कुछ समय तक के लिए, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, 21 दिन लगते हैं आदत चेंज होने में। अगर वो 3 हफ्ते तक कोई चीज फॉलो कर लेता है, उसको लेट उठने की आदत है, नाइटफॉल रेगुलर हो रहा है तो वो जल्दी उठे, रात में लेट नाइट ना सोए। पॉर्न एडिक्शन है तो पॉर्न एडिक्शन छोड़ने के लिए जल्दी सो जाए, कुछ माइथोलॉजिकल टिप्स फॉलो करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अगर सिगरेट स्मोकिंग की आदत है तो उसको छोड़ने के लिए कुछ हमारे पास मेडिसिन आती है मॉडर्न होम्योपैथिक में जो कि उसके क्रेविंग को कम कर देती है। मगर सबसे पहले उसको विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी और दूसरी बात उसको बिजी रहना पड़ेगा। तीसरा, उसको एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में काउंसलिंग करानी पड़ेगी। सो थैंक यू सर फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। हमारे यूथ को ऑफ कोर्स इस सेशन से मुझे लगता है कि उनको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी और उनको डरने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर हियर फॉर यू। हमारे वेलनेस सेंटर में आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ही प्राइवेसी में हम सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं। हम आपको मेडिकेशंस के साथ साथ आपकी डेली रूटीन, आपका डाइट, आपका मॉर्निंग रेजीम क्या होना चाहिए, वो सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।